जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है आईसीसी टोल्ड पीसीबी ऑफिशियल इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। तो भाई जब से इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान में जाके आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने से, तब से पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये प्यारा सा रिएक्शन वीडियो होने वाला, जो कि देख के आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो लिया हम लोगों ने सना आजम के चैनल से, और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर करके और कमेंट जरूर करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएँ, वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब डिटाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फ़ैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था। ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था, और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के करोड़ के पैसे आते हैं। आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज अ क्रिकेट फ़ैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है। विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, उनके जो फ़ैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी। तो फिर जा के बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग की इस्लाह करनी चाहिए। इंडियन तो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर हमेशा इस तरह के फैसले उनकी जानिब से क्यों आते हैं? आपने कहा ये जहालत है उनकी। मैं कहती हूँ इंडिया में एजुकेशन का मेयार जितना ज़्यादा बेहतरीन है, पाकिस्तान तो उसके कोई मतलब पास भी नहीं फटकता। तो फिर इस तरह के फैसले पाकिस्तान के लिए क्यों? यही देखें, जहालत मैंने उनके लिए कहा जो खुश होते हैं ऐसे फैसले से। अगर कोई इंडियन फैन खुश होता है कि BCCI के पास पावर है, किंग है, किसी को नीचा कर सकता है, तो वो जहालत में है। बाकी एजुकेशन में देखें, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कहा था इंडिया के साथ हम किसी भी लेवल पे हमारा कंपेरिजन नहीं है। एजुकेशन में, जस्टिस के निज़ाम में, तरक्की के निज़ाम में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो एजुकेशन में बहुत आगे थे। बात आ रही है कि हमारे मौके पे आके वो जो बड़ास निकालते हैं ना, फिर इससे आप यही नतीजा खस करते हैं यार। इतनी अच्छी कौम है वो, देखे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का जो मकाम है पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पे जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है, वही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा बना के चल रही है।
2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में वो फरवरी का वो वाक़या हुआ था। इस बार भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर, डॉक्टर जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी, लेकिन हमारी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दिया बीसीसीआई ने आज। मतलब हमें लग रहा था कि इंडियन मीडिया शायद पाकिस्तान को डरा रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की खबरें दे रहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ साफ उन्होंने मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई हम नहीं जा रहे, आप दुबई में करवाएं या श्रीलंका में करवा लें। अब इस पस मंज़र पे ना बहुत सी चीज़ें आती हैं, फिर कश्मीर का मामला आता है, इस तरह बॉर्डर रिलेशंस आती है, बॉर्डर ट्रेडिंग आती है। आप एक क्रिकेट मैच कराएं तो फिर हो सकता है वो सारे हालात बेहतर हो जाएं, फिर आपका जो एजेंडा बना हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ वो तो दफन हो जाएगा, फिर आपकी जो बाकी की सियासत है वो भी दफन होती रहेगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को इस चीज़ से डर है, वरना क्रिकेट के मैचेस जो पुराना ज़माने में आपको पता है होते रहते थे, सीरीज़ हमारे टीम भी जाती थी, उनकी भी आती थी, कुछ हो नहीं रहा था। हालांकि जंग के हालत में 1999 कारगिल का जंग हुआ, उसके बाद 2004 में इंडिया आई थी यहाँ पे, तो तब आ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि ये मोदी का एक आरएसएस के पीछे इसका जो जहनियत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका, उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमने कुछ करना है और पाकिस्तान को हमने हमेशा बैक फुट पे रखना है। तो कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस वजह से वोट देते हैं, तो वो खुश हैं और बस हम इधर पिसते रहेंगे। देखिए, मैं नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं, वो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आप यूएई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, आप कतर देख लें। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, हम तो उनको भी इंडिया के साथ जोड़ते हैं कि इनके नरेंद्र मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर अब तो यहाँ पे कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं या मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन देखें जब आप एक हुक्मरान होती हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। कि ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ इंडिया ने ये कदम उठाया है, जो भी उठाया है, और इसने पोलिटिसाइज़ कर दिया खेल को, जो कि नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात बेहतरी हो सकती है, उसमें क्रिकेट से बेहतर और न्यूट्रल तरीका है, इससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सिर्फ 2 टर्न्योर हुए हैं, तीसरा टर्न्योर अभी उनका चल रहा है, लेकिन इंडिया तो 90s से जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान। तो हम ये इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर नहीं लगा सकते। इंडिया जो है 2005 के बाद नहीं आया, 4 या 5 में लास्ट सीरीज़ हुई थी, उसके बाद नहीं आया। और इंडिया ने बाईलैटरल सीरीज़ जो होती है ना दोनों मुल्कों की, उसमें आने से मना किया था। वो तो इशू खैर चलता रहता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और जिसके अंदर इंडिया को लाजमी आना चाहिए था, और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया जो स्पिरिट ऑफ द सपोर्ट के ख़िलाफ़ है। आप देखेंगे कि क्राइस्टचर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई है कि आप पूरी ऑप्शन दी है कि अगर वो लाहौर में स्टे नहीं करना चाहते तो मैचेस खेल कर जो है अमृतसर वापस जा सकते हैं, वहाँ जाके ठहरें। आधे पौने घंटे का सफ़र है या ज़्यादा घंटे का सफ़र है, आप यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस खेलें। अपने सारे मैचेस हमने कहा था कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलें, उसके बाद अमृतसर चले जाएं और वहाँ से फिर मैच खेलने के लिए आप आ जाएं। आपको पता है हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 750 करोड़ रुपया लगाया है, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो 4 ग्राउंड बनाई जा रही हैं चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, उसके 1280 करोड़ रुपया लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफ़र किया था कि ये आप मैच खेल लें कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उनके सभी मैचेस हम इधर रखवा देंगे, और यहाँ से खेल के आधे घंटे या 1 घंटे की मुसाफत पर उनका अमृतसर या चंडीगढ़ है उधर जाके स्टे कर लें, जो कि बड़ा फिजिबल प्लान है।
इंडिया के लिए। लेकिन अगेन वही बात कि एक पॉलिटिक्स का उनका हिस्सा है, उनका इससे इतना सिक्योरिटी से नहीं कंसर्न जितना पॉलिटिक्स से कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी ने बोला है बीसीसीआई को कि आपका जो भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, आप हमें रिटर्न फॉर्म में दें। आईसीसी मेनली बिग 3 चलाते हैं और बिग 3 के अंदर बिग 1 इंडिया ही है, तो उसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कुछ निकलेगा। इससे पहले भी एशियन ट्रॉफी देखें या इस तरह के और 1-2 इवेंट्स थे जिसमें इंडिया की हरदर्मी जो होती वो एट दी एंड तक चली। तो ये तो आप सबको मिलजुल कर फैसला करना होगा कि आपने रूल्स के मुताबिक चलना है या फिर एक डोमिनेटिंग स्टेट होगी या एक डोमिनेटिंग क्रिकेट कंट्री होगा जो हम सबको डिक्टेट करेगा कि मैंने इधर खेलना, इधर नहीं खेलना, आपने मुझे खिलाना है तो इसको स्पॉन्सरशिप दो, इसको ना दो। तो ये तो एक फॉशिज्म की तरफ दुनिया को लेके जा रहे हैं इंडिया। कब तक ये देखा दोस्तों आप लोगों ने कि भाई किस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है जब से बीसीसीआई ने कह दिया कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे 1280 करोड़ रुपया भैया फंस गया है आगे बचा लो यार क्योंकि इन लोग को भी मालूम है कि इंडिया टीम अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो कितना बड़ा लॉस होने वाला पीसीबी को। पीसीबी भाई दुनिया की सारी टीमें आ जाए लेकिन इंडिया अगर नहीं खेला ना ये चैंपियन ट्रॉफी तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला दो को। देखो पीसीबी को तो नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा आईसीसी का, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड में आप लोग भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जहाँ इंडिया टीम जाती है ना खेलने वहाँ स्पॉन्सरशिप पहुँचती है। जिस देश में खेलती भाई इंडिया के साथ ना खेलने के लिए हर देश सोचता है कि भाई इंडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सीरीज हो, क्योंकि उन लोग की पता कि इंडिया के लोग और इंडिया के फैंस भाई पूरे दुनिया में है। पूरे दुनिया में कहीं पे भी अगर इंडिया का कोई मैच भी होता है ना तो वो स्टेडियम 50 से 70% फुल का फुल होता है, लगभग 99% वो फुल होता ही होता है। बहुत ही कम होता है कि खाली हो, लगभग सब फुल होते। तो हर कोई चाहता कि भाई इंडिया टीम आके उनके कंट्री में खेले, तो वही चीज़ चाह रही है पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम लोग देखो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आए थे, उसके पहले भी हम लोग ने मना किया था तब भी खेलने आए, और लेकिन भाई ये लोग है ये हिंदू लोग हैं तो ये लोग अपनी टीम नहीं बनना चाहते। भाई हिंदू नहीं हो, वो बंदा क्या कह रहा था कि सिक्योरिटी का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो लोग नहीं आना चाहते। अरे भैया सिक्योरिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी देखो आए दिन आप लोगों के यहाँ तो बम विस्फोट होते रहते हैं और उसके बीच में भाई कैसे कोई अपनी टीम को पहुँचा दे। भाई कोई इंटरनेशनल टीम जाती तो उसकी सिक्योरिटी का तो सबसे मेन रीज़न होता है ना। अगर आप लोग सिक्योरिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे जाके चेक किया गया बीसीसीआई को नहीं समझ में आ रहा तो क्यों अपनी टीम को भेजेगा, क्यों अपने कंट्री के खिलाड़ियों को कोई रिस्क में डालेगा भाई, हैं? ये भी तो एक कारण होता है भाई। तो आप जो कह रहे हो ना कि सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेन रीज़न है भाई, जिसके कारण अभी तक देखो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कई टीमें थी जो आपके कंट्री में आके नहीं खेलना चाहती थी। अभी कुछ दिनों से आप लोगों के यहाँ थोड़ा सीरीज चल रहा है और इतना बड़ा आप लोग टूर्नामेंट कराने जा रहे हो, वो भी पता नहीं कि भैया पाकिस्तान में होगा भी कि नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई चाहता है आईसीसी खास तौर पे ये चाहता है कि भाई इंडिया टीम चैंपियन बड़े जो उनके टूर्नामेंट है ना जो आईसीसी घोषित करती है, जैसे चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप, वो खेले। उससे भाई आईसीसी को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा स्पॉन्सर, बहुत बड़ी एक व्यूवरशिप छिन जाएगी अगर इंडिया इस चैंपियन ट्रॉफी को नहीं खेलेगा। और देखना ये चैंपियन ट्रॉफी किसी और कंट्री में ही होगी, मुझे नहीं लगता कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में करा पाएगा, और वैसे भी इंडिया ने मना ही कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बगल में दिया बेल आइकन उसको जो दबा दें, क्योंकि इसी प्रकार की रिएक्शन वीडियो मेरे चैनल पे रोज़ की रोज़ आती रहती है। तो फिलहाल आज के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।